नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फ़रमाए। जो नबी जब दुनिया में आता था उस वक्त जो भी चीज़ लगा लो ट्रेंड में हम कह सकते हैं, जो भी चीज़ ट्रेंड में होती थी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा लोग समझते थे, उसके मुताबिक ही उसको मुआवज़े दिए जाते थे। जैसे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जादू मंतर का दौर था, तो आपको मुआवज़ात ऐसे दिए गए कि जैसे वो कह रहे होते थे कि ये तो लगता है जादू कर रहे हैं। इस तरह के मुआवज़ात अता किए गए। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं उस वक्त तिब का दौर था, लोगों ने तिब में बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई थी, तो मुआवज़ात ऐसे दिए गए कि वो हाथ फेरते तो बीमारी ठीक हो जाती, बीमार ठीक हो जाता, और कोढ़ी जो था वो भी ठीक हो जाता, अंधा जो है वो उसको नज़र आने लग जाता। इस तरह करके होता था। मुआवज़ा उस चीज़ को कहते हैं जिसको अकल कबूल ना करे। अब कौन बंदा इस चीज़ को कबूल कर सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम लाठी ज़मीन पे फेंकते थे तो वो अज़दहा बन जाती थी। अकल तो कहती है ये कैसे हो सकता है, लाठी कैसे ज़िंदा हो सकती है और दोबारा फिर अज़दहा लाठी बन जाता, ये कैसे हो सकता है। जानदार चीज़ बेजान बन गई, बेजान जानदार बन गई। लेकिन इसी चीज़ को मुआवज़ा कहते हैं जिसको अक्ल कबूल नहीं करती, और ये अल्लाह के हुक्म से होता है और अंबिया को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए। आज हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने मुआवज़ात अता फ़रमाए उनमें से चंद मुआवज़े मैंने आपको बताने हैं। सहाबा कहते हैं एक जंग के दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1500 सहाबी थे। आपके पास पानी ख़त्म हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा प्याला मंगवाया, उसके अंदर अपना हाथ मुबारक रखा। सहाबी कहते हैं मैंने खुद देखा मेरे नबी के उंगलियों की पोरों में से पानी के फवारे निकल रहे हैं। वो प्याला बड़ा सारा था, उसके अंदर मेरे नबी का हाथ था और उसमें पानी भरने लग गया। जब प्याला भर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथियों इसमें से पानी निकालो और इस्तेमाल करो। सहाबी कहते हैं हम लोग 1500 थे, हम सब ने पानी पिया, अपनी मुश्कें भरी। जिन्होंने वज़ू करना था उन्होंने वज़ू किए, जिनको गुस्ल की ज़रूरत थी उन्होंने गुस्ल किए। प्याला अभी भी भरा हुआ था क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में से, आपकी उंगलियों में से पानी निकल रहा था। हालांकि हमारी उंगलियों में से अगर कोई कट वगैरह लगे तो खून निकलता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जो पानी निकला है वो मोजज़ाती पानी था, मोजज़ा था ये जो अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ और आपके हाथों की उंगलियों में से पानी निकला और 1500 सहाबी ने उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह ऐसे हुआ कि एक दो सहाबी थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मस्जिद में बैठे दीन सीख रहे थे। बातें होते होते काफ़ी टाइम हो गया, देर हो गई, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। जब जाने लगे तो सहाबी कहने लगे या रसूलुल्लाह तो बड़े परेशान हो गए हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा घर भी काफ़ी दूर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक टहनी पकड़ी और उसके ऊपर हाथ फेरा तो वो सारी टहनी चमकने लग गई, जैसे टॉर्च बन जाती है इस तरह वो टॉर्च बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो ये ले लो और इसके साथ रोशनी होती रहेगी, तुम लोग सुकून से अपने घरों में चले जाओ। वो सहाबी कहते हैं कि काफ़ी सफ़र तो हमने इकट्ठे किया, उसके बाद एक ऐसा मोड़ भी आया कि एक सहाबी का घर किसी और तरफ था, दूसरे का किसी और तरफ था। कहने लगे अब हम क्या करें, टॉर्च एक है और रास्ते अब दो बन जाएंगे। तो कहने लगे हमने एक और शाख तोड़ी, उस शाख को जब पहली टॉर्च वाली शाख के साथ जो रोशन हो गई थी शाख, उसके साथ लगाया तो वो दोनों ही चमकने लग गई। तो एक शाख एक सहाबी ने ले ली, दूसरी शाख दूसरे सहाबी ने ले ली। इसी तरह सामीन को पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े किए अपनी उंगली के इशारे के साथ, और जो मेराज का वाक़या है ये भी मेरे नबी का मुआवज़ा है। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में आपको इन दोनों चीज़ों की डिटेल बताऊंगी। फ़िलहाल इतना ही बताना है कि चाँद के दो टुकड़े किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उंगली के इशारे के साथ चाँद को तोड़ा भी, उसके बाद फिर चाँद को जोड़ भी दिया। और एक बार ऐसे हुआ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू बैठे हुए थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गोद में अपना सर रखा और सो गए। जब आप सो गए हैं तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो आपने देखा कि सूरज ढलने लगा है और मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी।
अदब की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं जगाना चाह रहे थे, लेकिन नमाज की भी फ़िक्र थी और इसी फ़िक्र की वजह से आपकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। आपके आंसू जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़े तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाग आ गई और आपने पूछा, अली क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत अली ने कहा, या रसूलल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप परेशान ना हों, मैं इशारा करूँगा, अल्लाह के हुक्म से सूरज दोबारा असर के वक्त पर आ जाएगा। सूरज जो ढलने लगा था, मेरे नबी ने इशारा किया, सूरज दोबारा वापस मुड़ आया और सूरज असर के वक्त पर आ गया और हज़रत अली को कह दिया गया कि आप नमाज़ पढ़िए। हज़रत अली कहते हैं, जितने सुकून से मैंने वो असर की नमाज़ पढ़ी है मैंने कभी पढ़ी नहीं है। कहने लगे, मैंने तसल्ली से वज़ू किया और फिर मैंने तसल्ली से बड़ी लंबी नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था आज सूरज मेरे नबी ने वापस मोड़ा है, अली असर पड़ेगा तो ही सूरज गुरूब होगा, वैसे सूरज गुरूब नहीं होगा। इसी तरह एक सहाबी थे, हज़रत कतादा उनका नाम था, उनका रंग बड़ा काला था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन आए हैं और आके कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरा रंग काला है और आप देखें कितने गोरे हैं और आपके कई सहाबी भी बहुत गोरे हैं, आप मुझ पे करम नहीं फरमाते, मुझे गोरा कर दीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनके चेहरे मुबारक पर हाथ फेरा। हज़रत कतादा का सारा जिस्म गोरा हो गया। वैसे वो हबशी थे लेकिन इतने गोरे हो गए कि सब लोग हैरान होते थे कि हबशी कैसे गोरा हो गया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। इसी तरह एक बद्दू आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहने लगा, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर कबूल तब करूँगा जब ये दरख्त चल के आपके पास आए और गवाही दे कि आप अल्लाह के नबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को इशारा किया, दरख्त चलता हुआ आपके पास आ गया और आके कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर उसको वापस जाने का कहा। वो जो दरख्त था दोबारा अपनी जगह पे चला गया। इसी तरह एक और शख्स आया और कहने लगा कि ये जो खजूरों का गुच्छा है, अगर ये कलमा पढ़ेगा तो मैं भी कलमा पढ़ लूँगा। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के गुच्छे को हुक्म दिया कि तुम कलमा पढ़ो, तो खजूरों के गुच्छे ने कलमा पढ़ा। इस तरह एक अंगूरों का गुच्छा था, उसने कलमा पढ़ा, सामने जो शख्स बैठा था उसने भी कलमा पढ़ लिया। ये मेरे नबी के मोजज़ात थे। एक हबशी था जो पानी लेकर किसी गांव में जा रहा था। रास्ते में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। आप लोगों को पानी की ज़रूरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हबशी से कहा कि आप पानी हमें दे दें। उनकी मशक ले ली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इनकी मशक खोलें और पानी पी लें, जितना मर्ज़ी पानी पीना चाहते हैं आप पी लें। मशक खोली है, एक मशक खोली है, कई सौ सहाबा ने उसमें से पानी पिया, अपने सारे बर्तन भर लिए, अपनी सारी मशकें भर लीं। उनकी मशक फिर भरी हुई है। कहने लगे, आपकी मशक अभी भी भरी हुई है, जाएं आप मशक वापस ले जाएं। वो हबशी था, बड़ा हैरान हुआ और उस वक्त अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा था। तो कहने लगा कि आप मुझे कलमा पढ़ाइए, आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि एक सच्चा नबी ही ये मोजज़ा दिखा सकता है, किसी और के पास ये मोजज़ात नहीं हो सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया और फिर वो कहने लगा कि कितने गोरे हैं ये सब भी और आप भी, क्योंकि वो अरबी थे, बहुत गोरे थे और हबशी बहुत काला था। कहने लगे कि हम तो हैरान हो गए कि क्या कोई शख्स इतना गोरा भी हो सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उस हबशी को अपनी चादर खोली और चादर के अंदर उसको ले लिया। सहाबी कहते हैं, जब चादर के अंदर गए थे वो सहाबी जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था, तो उनका रंग बहुत काला था, और जब मेरे नबी ने चादर खोली है तो वो हबशी इतने गोरे होके बाहर आए। तो कहने लगे, हम हैरान हुए कि एक मिनट में अल्लाह ताला ने ये कैसा करम कर दिया। तो जो चादर में छुपा है वो काला था और जब चादर से बाहर आया तो वो गोरा हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।